ये 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक का दूसरा चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, यही है। तो इसको देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यही चुनना है। यह है क्वेश्चन, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति में कौन सा कथन गलत है। तो इसका ये कथन मतलब ये जनता को आर्थिक आज़ादी वहाँ नहीं थी सोवियत संघ में, ये कथन गलत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को क्रमानुसार सजाएं, मतलब क्रम के अनुसार सजाना है कि कौन सा घटना सबसे पहले हुआ, उसके बाद कौन सी घटना हुआ, कौन सा घटना फिर उसके बाद हुआ, उसके बाद कौन सा घटना हुआ। तो क्रम अनुसार सजाना है। तो उसके देखते हैं यहाँ पे, तो आंसर दिया हुआ है, ये रूसी क्रांति है सबसे पहले, फिर अफगान संकट हुआ, फिर बर्लिन की दीवार को गिराया गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। और पता है कि सोवियत संघ जो है 15 नए गणराज्य मिलकर जो है कि बना हुआ था ये। और सोवियत संघ से सबसे पहले अलग होने वाला मतलब जो देश था वो था यूगोस्लाविया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, निम्नलिखित में क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, मतलब उसमें छांटना है कि कौन सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है। तो इसका आंसर है मध्य पूर्व में संकट, यही है, मध्य पूर्व में संकट। ये रहा घ नंबर आंसर, मध्य पूर्व में संकट ये नहीं था सोवियत संघ का विघटन का परिणाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में मेल बिठाना है, ये भी पाठ में भी दिया गया है, मेल बिठाना है कैसे। तो मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये मिखाइल गोर्बाचेव है। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? फिर जो है शॉक थेरेपी एक मॉडल है। रूस ये सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। ये बोरिस येल्त्सिन कौन थे? वर्सा पैक्ट एक सैन्य समझौता था। ये इस तरह से मिला देना है इसको। आगे देखना है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो पहला देखते हैं कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा किस विचारधारा पर आधारित था? तो समाजवाद, यहाँ पर समाजवाद हो जाएगा। ये समाजवाद देखिए पहला नंबर है, को नंबर समाजवाद पर आधारित था। दूसरा देखते हैं, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वर्सा पैक्ट था। तो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया जो सैन्य गठबंधन था वो वर्सा पैक्ट था। तो यहाँ पर वर्सा पैक्ट हो जाएगा, वर्सा पैक्ट हो जाएगा। ये रहा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, साम्यवादी मतलब साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी को कहा जाता था, साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ साम्यवादी पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, ये था। तो अगला देख लेते हैं, घ नंबर क्या कहता है? ये है मिखाइल गोर्बाचेव, यहाँ पर भराएगा घ नंबर में, मिखाइल गोर्बाचेव। ये मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की, ये सही है, ये रहेगा। अगला देखते हैं कि बर्लिन की, यहाँ पर हो जाएगा बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार, बर्लिन का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक है। तो ये घ नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, कुछ मतलब लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, देखते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करना। बताना है कि सोवियत संघ साम्यवादी था और अमेरिका जो है कि पूंजीवादी था, तो क्या अंतर है मतलब दोनों में, साम्यवादी से सोवियत पूंजीवादी से कैसे अलग है ये। तो देखते हैं यहाँ पर, अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। तो यहाँ 3 विशेषता दिया गया है, देख लेते हैं। ये पहला विशेषता देखते हैं, सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ये रहा कि पूरा का पूरा जो है इसमें राज्य का ही नियंत्रण होता है, किसी पर्सनल व्यक्ति का कुछ नहीं होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा को, ये रहा, सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत अर्थव्यवस्था जो है योजनाबद्ध और राज्य के ही नियंत्रण में थे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि और अन्य उत्पादन संपदाओं पर आधारित थी। सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि अन्य उत्पादन संपदाओं मतलब संसाधनों पर आधारित था, ये है, ये रहा। तो ये भी 3 ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। ये भी क्वेश्चन हम लिखाए थे क्लास में, तो देख लेते हैं उसको, क्या कारण था।
तो गोर्बाचेव निम्नलिखित, गोर्बाचेव कोई तो कारण रहा होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। गोर्बाचेव निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए बाध्य हुए। तो देखते हैं कौन कौन सा कारण है। तो पहला कारण, सोवियत संघ में धीरे धीरे नौकरशाहों का प्रभाव बढ़ता गया। मतलब नौकरशाह का ही बोलबाला था, नौकरशाह का ही जो है कि ज़्यादा वर्चस्व हो गया। पूरी व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई। मतलब पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वहाँ सोवियत संघ का, वो सारा का सारा जो है नौकरशाहों के चंगुल में फंसता गया। इसके कारण सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती गई और लोगों का जीवन, वहाँ निवास करने वाले, सोवियत संघ में निवास करने वाले जो लोग थे, उनका जीवन और भी कठिन होता चला गया। ये पहला कारण देखते हैं हम लोग। दूसरा कारण देखते हैं कि सोवियत सोवियत व्यवस्था में लोकतंत्र एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी। वहाँ लोग सरकार के प्रति आवाज़ नहीं उठा सकता था। इसमें भी सुधार लाने की ज़रूरत थी। तो ये भी दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि सोवियत संघ में एक दल, मतलब एक ही पार्टी थी, वो भी साम्यवादी पार्टी। ये है, देखिए यहाँ पे साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। यह दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, किसी का जो है कि मतलब कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था। सोवियत संघ जो है कि 15 गणराज्य शामिल थे, परंतु प्रत्येक विश्व में रूस का ही ज़्यादा दबदबा था, प्रभाव था पूरे, मतलब जो है कि 15 गणराज्यों में से, तथा रूस ही सभी प्रकार के निर्णय लेता था और रूस ही सारा काम करता था। कोई भी निर्णय लेने का काम हो तो ये रूस ही करता था। इससे बाकी के गणराज्य स्वयं को अपमानित, मतलब जो है अनुभव करते थे। ये भी कारण था सोवियत संघ का जो है। सोवियत, अगला देखते हैं मतलब ऑप्शन कि ये क्या है पॉइंट। सोवियत संघ ने खतरनाक हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी की। मतलब ये जो है जनता की सेवा नहीं करके ये जो है मतलब खतरनाक हथियार बनाने में पागल हो गए, अमेरिका से टक्कर लेने लगे। परंतु धीरे धीरे सोवियत संघ को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ ने हथियार बनाने पर अत्यधिक खर्चा किया, जिसके कारण सोवियत संघ बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। अगला पांचवा देखते हैं पॉइंट क्या कहता है। पांचवा पॉइंट ये है कि सोवियत संघ राजनीतिक एवं आर्थिक तौर से पिछड़ गया। राजनीतिक तौर से और आर्थिक तौर से दोनों तरह से पिछड़ गया, जिसके कारण वह अपने नागरिकों की सहायता नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पर ऑटोमेटिक है कि नागरिक का जो है कि मतलब सहायता नहीं करने के बाद सरकार के प्रति असंतोष की भावना पनप जाता है, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये भी एक कारण था। छठा कारण देख लेते हैं क्या है कि 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के कारण, मतलब सोवियत संघ 1979 में क्या किया कि जोर जबरदस्ती अफगानिस्तान में जो है कि सैनिक अपना भेज दिया। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। यहाँ सोवियत संघ में निर्यात कम होता गया और आयात बढ़ता गया। ये सारा कारण है सोवियत संघ के विघटन का। तो आप लोग इनको देखिएगा और समझिएगा थोड़ा। अगला देखते हैं, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। ये रहा क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ जब दो महाशक्तियों में से एक महाशक्तियों का विघटन हो गया, टूट गया, तो भारत जैसे देशों के लिए क्या जो है कि प्रभाव पड़ा, ये देखेंगे हम लोग। तो ये है, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका ही महाशक्ति रह गया। अब दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति सोवियत संघ का तो विघटन हो गया। इसके कारण अमेरिका ने भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार से प्रभावित करना शुरू कर दिया। अमेरिका विश्व में महाशक्ति थी, सबसे बड़ी शक्तिशाली देश बन गया, जिसके कारण भारत जैसे विकासशील देश की भी यह मजबूरी थी कि वह अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चले। अब क्या करता, वो एक महाशक्ति जो था सोवियत संघ, वो तो टूट गया। और ऐसे में जो भारत तो अभी जो है कि आज़ाद ही हुआ था, इनके सामने चुनौतियां थी देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाना। तो ऐसे में जब एक महाशक्ति बचा तो भारत जैसे देशों के लिए मजबूरी बन गया कि वो अमेरिका के साथ चले। आगे देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका का विकासशील देशों में जैसे अफगानिस्तान, ईरान एवं इराक में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया, अमेरिका का वर्चस्व जमाने लगा। आगे देखते हैं, विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिका प्रभुत्व कायम हो गया, जिससे भारत जैसे देशों को इनसे मदद लेने के लिए परोक्ष रूप से अमेरिका नीतियों का ही समर्थन करना पड़ा, अमेरिका का ही मतलब जो है वर्चस्व के नीचे जाना पड़ा। तो ये रहा क्वेश्चन, आप लोग इसको देखिएगा और लाभ उठाइए। ठीक।